हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके इलेक्ट्रिकल एंड एनके सर हिंदी वाले में। मैं एनके सर आपके समक्ष है वीडियो लेकर आया हूं जो गोधुली भाग 2 10 क्लास का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है बहादुर। फ्रेंड्स, इस पर आज हम पूरे कहानी के बारे में बताऊंगा और अच्छी तरह से समझाऊंगा कि बहादुर कौन था और वो कहाँ का रहने वाला था, उसके गाँव का नाम क्या था, वो कहाँ पर भाग कर आया था। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 6 बहादुर। ये एक प्रकार की क्या है, कहानी है। इससे हमें इसका विद्या हो जाएगा कहानी। फ्रेंड्स, इसमें बात करते हैं फिर आगे। इस पाठ के लेखक यानी कि बहादुर पाठ के लेखक अमरकांत जी हैं और अमरकांत जी का जन्म 1925 ईस्वी में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में 1942 में भाग लिया था और इंटरमीडिएट का इनका जो पढ़ाई है इंटरमीडिएट या 1946 ईस्वी में किया था। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है फ्रेंड्स, और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि डिप्टी कलेक्टरी कहानी के उपलक्ष्य में, यानी कि वो जो कहानी लिखे थे उसी उपलक्ष्य में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं अमरकांत। फ्रेंड्स, अमरकांत और अमरकांत के इस कहानी में जुड़े एक नायक जो होता है उसका नाम रहता है फ्रेंड्स बहादुर। फ्रेंड्स, अमरकांत बहुत अमीर व्यक्ति थे। अमरकांत फ्रेंड्स अमीर व्यक्ति थे और ये एक जगह ये रहते थे और ये भारत के निवासी थे अमरकांत। सबसे पहले इसमें बता देता हूँ फ्रेंड्स, अमरकांत के घर में कौन कौन रहते थे। अमरकांत खुद लेखक, उनकी पत्नी जिनका नाम निर्मला रहता है, निर्मला देवी उनका नाम रहता है फ्रेंड्स, और उनका बेटा दो रहते हैं, लेकिन बड़े बेटे का नाम उसमें जिक्र किया गया है तो फ्रेंड्स बड़े बेटे का नाम किशोर रहता है। इनके परिवार में इतने लोग अभी थे। और अब बात करते हैं बहादुर। बहादुर एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था और उसके गांव का, उसके देश का नाम नेपाल था, यानी कि वो नेपाल का रहने वाला था। बहादुर नेपाल का निवासी था और बहादुर के बचपन का नाम दिल बहादुर था। फ्रेंड्स, बहादुर के बचपन का नाम दिल बहादुर था क्योंकि वो दिल से ही बहादुर था। वो किसी को कुछ कहता नहीं था, जो भी मन में आता खुशी खुशी मान लेता था। फ्रेंड्स, बहादुर के घर उसके माँ और उनके पिताजी जो कि बहुत पहले एक युद्ध में मारे गए थे, यानी कि उनके पिताजी उस घर में अब नहीं थे, वो जीवित नहीं थे। सिर्फ और सिर्फ उनकी माँ थी और माँ का प्यारा दिल बहादुर और माँ की प्यारी उनके घर में भैंसिया थी। फ्रेंड्स, बात करते हैं आगे। बहादुर कभी भैंस नहीं चराया था और माँ का आदेश था कि उनको कि भैंस को ले जा कर के बहादुर चराने जाए। फ्रेंड्स, हम बता देते हैं आपको, अगर किसी को कोई कार्य से निपुणता नहीं होती है, अगर उसको काम दे दिया जाता है तो या तो काम हानि की ओर जाएगा, नहीं तो काम बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, या उसमें काम करने में मन नहीं लगेगा। तो वही उनकी माँ जो है एक दिन उनको बहादुर को बोलती है कि ले जाइए भैंस चराने। तो वो जंगल में भैंस चराने के लिए ले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो भैंस चराने के लिए जैसे ही जंगल में ले जाता है तो उसके पीछे पीछे भैंसिया के लगल रहता है और उसको पता ही नहीं चलता है कि कैसे भैंस को चराया जाता है। तो इस क्रम में क्या करता है वो कि उसके पीछे पीछे लगे लगे वो खिसिला जाता है और भैंसिया पर छाप दे देता है। क्या चीज़ का छाप? तो 1 1 1 1 और 1, यानी कि इसका मतलब हुआ कि भैंसिया को 11,111 नंबर दे देता है। नंबर का मतलब ये कि जब भैंसिया को एक बार मारता है तो कितना लिखाता है? 1, यानी कि इस तरह से वो कितना बार मारा है भैंसिया को? 5 बार। तो भैंसिया को 5 बार मारता है तो भैंसिया भी सोच लेती है कि लग रहा है कि अब हमको ये चरने नहीं देगा। भैंसिया पहुंचती है घर तो उसकी माँ को सबसे ज़्यादा प्यार किससे था? उसकी भैंसिया से। वो भैंसिया को देखती है कि तो बहुत मरले हैं। अच्छा रुको, तुमको हम अभी बतावत हैं। तो क्या करती है कि वो जो उसकी माँ है, जो बहादुर था जिस डंटवा से उसको मारा था, वही डंटवा छीन करके बहादुर से और माँ उसको मारने के लिए पीछा कर लेती है। तो बहादुर सोच लेता है कि आज तो मेरी माँ बिना मरले छोड़ेगी नहीं। ठीक है फ्रेंड्स,
फिर उसके बाद वो पीछा करती है तो वो वहाँ से भागता है। तो एक बात बता दे कि पहले के ज़माने में जो है ना, पैसा को हम लोग के पूर्वज जो थे वो पैसा को कहाँ रखते थे, इसमें। आप लोग को फ्रेंड्स पता होगा, इसको क्या कहते हैं, घड़ा कहते हैं। यानी कि घड़ा में पैसा रखा जाता था पहले। तो वो क्या करता है बहादुर, वो घड़ा के पास जाता है और उसमें से एक सिक्का निकालता है, जो कि कितने रुपए का सिक्का रहता है, वो 2 रुपए का। और वहाँ से ले करके वो उस जंगल की तरफ, उस भारत देश की तरफ, उस बॉर्डर को पार करता है। और क्या होता है कि जिस दिन वो भागा होता है वो पूरी की पूरी रात कहाँ बिताता है, जंगल में। और सुबह होते ही वो पहुँच जाता है किधर पहुँचता है, भारत में। और भारत में पहुँचता है तो एक बस स्टैंड के पास पहुँचता है। और बस स्टैंड के पास, जो कि हमारे इस पाठ के लेखक अमरकांत जी के साला, ठीक है, अमरकांत जी के साला जब उस बहादुर को देखते हैं तो कहते हैं कि बाबू काहे रो रहे हो। तो ये बोलता है कि मेरी माँ ने मेरे को बहुत मार मारा है। मेरे घर का नाम, मेरे गांव का नाम या मेरे घर का नाम क्या है, नेपाल। मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ भाग कर माँ की मार के डर से आ गया हूँ। तो वो जो साला थे, लेखक के साला, वो उसको कहाँ लेके जाते हैं, अपने जीजा के घर, यानी कि अमरकांत जी के घर, ठीक है। अमरकांत जी के घर लेकर इसलिए जाते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जो उनकी दीदी है, यानी कि अमरकांत की जो पत्नी है, वो काम करते करते थक गई होती हैं। यानी ये सोचते हैं कि अगर ये उस घर में नौकर की तरह अगर रखा जाएगा तो मेरी दीदी को भी काम करना कम पड़ेगा ना। तो वो इसलिए लेकर के उनको वहाँ बहादुर को लेकर के जाते हैं। तो वहाँ जब पहुँचते हैं तो वहाँ परिचय कराया जाता है। अमरकांत को बहादुर बाबूजी कहा करते थे और उनकी पत्नी को माँ जी कहा करते थे, माँ जी। और उनके बड़े बेटे यानी किशोर को भाई जी कहा करते थे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं। बाबूजी जो उस घर के मुखिया रहते हैं, यानी कि अमरकांत, और पत्नी उनकी निर्मला माँ जी की तरह, यानी कि माँ जी जो थी वो बहादुर को अपने बेटे की तरह प्यार देती थी। और जो कुछ भी काम होता था उनको बता दिया गया था कि बाबूजी का सुबह सुबह का क्या करना था, बहादुर को नाश्ता बनाना था। माँ जी का काम था जो वो अब बहादुर ही करता था, जो जैसे कि मान के चलिए कपड़ा धोना और बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना, ये सब का सब काम बहादुर करता था। और किशोर भाई जी का बात करते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे। किशोर जी का भाई जी का काम ये था कि जब वो सोकर सुबह सुबह जगते थे तो कहा करते थे, चाय चाय बहादुर, चाय चाय। तो उनको क्या चाहिए, सुबह चाय ला करके उनको बहादुर दे देता था, ठीक है। यानी कि जब वो कुछ उनके लिए कुछ काम होता था, जैसे कि मान के चलिए कि साइकिल जब गंदी हो जाती थी ना, तो उनको उसको साफ करने के लिए किसको कहा करता था, किशोर, तो बहादुर को। इसी बात को लेकर एक दिन बहादुर पर खिसिला गया किशोर, और बहादुर को मार भी दिया था, ठीक है। तो चलिए आगे अब फ्रेंड्स बात करते हैं। एक दिन की बात है कि उनके घर पे रिश्तेदार आते हैं। रिश्तेदार यानी कि 2-4 व्यक्ति वहाँ पहुँचते हैं, मेल फीमेल सभी रहते हैं। और वो देखते हैं कि रिश्तेदार लोग की बहादुर यह इस घर में शायद नौकर है और सब काम वो फटाफट कर रहा है। तो एक बात बता दें कि जो अगल बगल वाले होते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जलनी होती है, ठीक है। अगल बगल वाले को जलन होती है इसलिए क्योंकि वो जब नौकर रखता था तो उसको पैसा देना पड़ता था। लेकिन ये बहादुर इस घर में रह रहा है तो इसको कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है, क्योंकि वो पूछ लिया था पहले बहादुर से कि तुम कितना पैसा लेते हो, ठीक है। तो ये बताया था बहादुर कि मैं इस घर में कोई पैसा वैसा नहीं लेता हूँ, मैं फ्री में काम करता हूँ और फ्री में ही खाता हूँ, ठीक है। तो रिश्तेदार लोग ने एक दिमाग लगाया कि इस नौकर को कैसे कुछ भी करके क्या किया जाए, इस घर से हटाया जाए, इस घर से निकाला जाए, इसको बेइज्जत किया जाए। तो वो लोग क्या करते हैं कि मात्र 11 रुपया के चक्कर में वहाँ भूचाल मचा देते हैं कि हमारा भुला गया, ठीक है। और रिश्तेदार की जो पत्नी रहती है, लेडीज़,
वो कहने लगती है कि हमारा पैसा जो है 11 रुपया अचरवा में बांधे थे, पता नहीं कब खोल के यहाँ रख दिए और बहादुरा लेके भाग गया। तो उसी बात को लेकर पता चला किनको, निर्मला देवी को, और निर्मला देवी वहाँ आती है और बहादुर को 2-4 झप्पी लगा देती है। उसके बाल को पकड़ के खींच कर गेट की तरफ ले जाने लगती है। तभी किशोरवा आता है। किशोरवा भी उसको क्या करता है, बहुत मार मारता है बहादुर को, ठीक है। फिर उसके बाद रिश्तेदार लोग का काम था आग लगा देना, 9-2-11 हो जाना, ठीक है। तो वो लोग फिर वहाँ से वो लोग रिश्तेदार लोग चले जाते हैं। तो उनको कौन कौन मारा, उनकी माँ जी, ठीक है। कौन माँ जी, अमरकांत की पत्नी। और फिर उनको कौन मारा, किशोर भैया जी, वो भी उसको मारते हैं। तब पर भी उनको तकलीफ़ नहीं होता है। किसको, बहादुर को कोई तकलीफ़ नहीं होता है। जब भी उसको तकलीफ़ होता था तो खटिया पे सूत के अपना भाषा अपना गाना गाता था और गाते गाते सो जाता था। उसका जो रहने का घर दिया गया था वो स्टोर रूम था। उस हवेली से बाहर एक रूम था, उसी रूम में वो रहा करता था, क्योंकि उसको अमरकांत ने बोले थे कि वो वहीं रहेगा। उसका झोरा बर्तन जो भी था सब वहीं रखा था उसके अपने रूम में, ठीक है। तो शाम हुआ, अमरकांत जी घर पे आए तो देखे कि पूरा तांडव मचा है, क्या चीज़ का लफड़ा है। तो वो पूछने लगे तो उनको पता चला कि बहादुर ने कितने रुपए चुराए हैं, 11 रुपये, ठीक है। ये आओ देखे ना ताओ, और बहादुर को 2-4 झप्पी ये भी लगा दिए। इनको तब तक भरोसा नहीं हो रहा था जब तक अमरकांत जी ने नहीं मारा था। लेकिन जैसे ही अमरकांत जी आते हैं और उनको बहादुर को मार देते हैं तो इनको सबसे अधिक से अधिक दिल दुखता है। कब, जब अमरकांत जो घर के मालिक हैं उसको मार देते हैं। और वो कुछ नहीं सोचता है, कुछ नहीं सूझता है उसको, बस वहाँ से वो निकलता है और वो जिस रास्ता से आया था उसी रास्ता से वापस चला जाता है। यानी कि कहाँ से आया था वो, कहाँ से आया था, नेपाल से। और फिर वापस नेपाल चला जाता है, किसके पास, अपनी माँ के पास, ठीक है। अब इधर बात देखिए, शाम को सब लोग खाया पिया सो गया। सुबह जैसे ही हुआ तब पहला ये दिक्कत, क्योंकि अमरकांत जी को क्या चाहिए था, नाश्ता। क्या चाहिए था, नाश्ता। के बनाएगा, के बनाएगा, निर्मला जी को बनाना पड़ता था। तो अब के बनाएगा, तो निर्मला जी बना नहीं रही, वो तो कपार पे हाथ पकड़ के अंगना में बैठी हैं, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड बात करते हैं, किशोर जी यानी कि भाई जी सुबह सुबह जगते थे तो करते थे चाय चाय, बहादुर चाय चाय, ठीक है। किसी बात पर लेकर के लफड़ा कर देते थे, मारने लगते थे बहादुर को। तो अब उनको चाय के देगा, तो ये चिल्लाते रहे चाय चाय। उनको पता चल गया, टुकुर टुकुर देख रहे हैं कि केनहू से बहादुर आ जाता, नहीं तो हमको क्या मिल जाता, चाय, ठीक है। अब बहादुर तो चला गया, अब आएगा नहीं। उसके बाद अमरकांत जी जैसे ही आते हैं और उनको चाहिए होता है नाश्ता, फिर देखते हैं कि बर्तन अपने जगह, कपड़ा अपने जगह, और चाय तो बनना ही नहीं, क्योंकि चाय बनाएगा कौन। अमरकांत जी अब सोचने लगे कि नौकर जब तक रखे थे तब तक तो ठीक था। उनको विश्वास तब उठ गया, वो उनको विश्वास तब हो गया जब वो बहादुर के घर में गए, यानी स्टोर रूम में। वहाँ देखा कि उसका जो झोला था वो वही था, उसके जो कपड़े थे वो भी वही थे, और उसको जो भी पैसा दिया गया था खाने पीने के लिए वो सारा का सारा पैसा उसके झोले में ही था। अमरकांत ने सोच लिया कि उस पैसे को, यानी कि कितने रुपए खो गए थे, 11 रुपये, उस 11 रुपये को बहादुर ने नहीं चुराया था। उन्होंने सोच लिया और समझ लिया कि यदि वो चुराया होता तो पैसा और अपना झोला बैग सब लेके जाता, लेकिन वो सब छोड़ के गया है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं आगे। तो इधर क्या होता है कि बहादुर अपने घर पहुँचता है माँ के पास, ठीक है, और माँ उसको पकड़ के गले लगा के रोने लगती है और उसे एक सवाल करती है कि बेटा बताओ, तुमको हम जब एक बार मार दिए तो तू हमको छोड़ के, इस देश को छोड़ के, इस गांव को छोड़ के तू कहाँ चला गया, परदेश चला गया, ठीक है। लेकिन तू जब 9 महीना का था उस समय तू लात मार रहा था तो मैंने क्या किया था, सहन किया था। इससे हमको ये सीख मिलता है कि कभी भी कोई व्यक्ति गरीब परिवार से हो या अमीर परिवार से हो, अगर वो नौकर रखता है तो नौकर का इज्जत करना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।